नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनुज, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO। तो आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में। तो आपको पता है कि इस साल आपके एग्जाम्स हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस ड्राइवर। दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करने के लिए आपके अभी ये 4 एग्जाम्स हैं अपकमिंग, इसी साल जो आपके होंगे। और साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का एग्जाम्स है। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको होगा SSC GD का। अगर आपकी एज इसमें बची हुई है या आप बिल्कुल यंग है तो नेक्स्ट ईयर का एग्जाम आप दे सकते हो। तो ये एग्जाम आपके इस साल होंगे, आपको पता है। और इसमें मॉक टेस्ट कितना रोल निभा सकता है और मॉक टेस्ट का क्या रोल रहता है, तो उसके बारे में ये आज की वीडियो है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये रहता है कि कुछ कैंडिडेट्स का कि मेरे बहुत सारा अभी सिलेबस बचा हुआ है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मुझे मॉक टेस्ट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। या वो खुद ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट मैं तो जो है लास्ट में ही दूंगा, अभी मॉक टेस्ट देने से टाइम वेस्ट करना है। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ कि अगर आप मॉक नहीं लगा कर जाओगे तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाओगे नहीं एग्जाम में। ये बिल्कुल उस तरीके से है कि अगर आपके पास बहुत सारी चीजें क्लासेस हैं और बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर वही अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगा जो यहाँ पे बहुत सारे मॉक लगा के गया होगा। बहुत सारे का मतलब है कि अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो पर्टिकुलर आपके उसको 100 मॉक टेस्ट तो आपके होने ही होने चाहिए। ये एक नंबर मैंने आपको बता दिया, एक टारगेटेड नंबर बता दिया। ऐसा नहीं कि 100 ही होनी चाहिए। अगर आपने 70 80 60 70 मॉक टेस्ट लगा दिए उस एग्जाम के, पर्टिकुलर एग्जाम के जिसकी आप तैयारी कर रहे हो सीरियस होकर, तो इतने तो होने ही चाहिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। साथ ही कॉन्फिडेंस आने के साथ साथ ये ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस ही आएगा। अगर आप ये मान के चलिए आपने 60 से 70 मॉक टेस्ट लगाए और एक वनडे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 6 से 7 हजार क्वेश्चन हो गए आपके ये। तो 6-7 हजार क्वेश्चन अगर आप करके जाओगे तो आपको पता है कि कुछ इजी भी होंगे, कुछ हार्ड होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे। तो सभी एग्जाम के क्वेश्चन में जो आने वाली पॉसिबिलिटीज है उन क्वेश्चन को आप पहले ही फेस कर लोगे। तो वो जो डर है जो एग्जाम में रहता है वो आपको डर आपका निकल जाएगा। साथ ही आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, जो कि बहुत जरूरी है। आपको पता होगा कि हार्ड क्वेश्चन है तो आपको वो स्किप कर देना है, इजी क्वेश्चन है तो वो आपको पहले कर देना है। ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन आ गया तो एक अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया तो उस पर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और फिर बाद में पता चला कि जो इजी क्वेश्चन थे आपके वो भी छूट गए एग्जाम में। तो इन सब चीज से बचने के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। तो मेरी तो यही सलाह है आपको और यही एडवाइस है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है मॉक टेस्ट लगा के जाने हैं। और एक टारगेटेड नंबर मैंने आपको दे दिया, कम से कम 100 आप अगर आप मॉक टेस्ट लगा के जाओगे तो आप ये मान के चलिए कि आप एक उस कैंडिडेट से बेहतर होंगे जिसके पास नॉलेज बहुत सारी है लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए वहां चीजें नहीं है। आपके पास अगर नॉलेज भी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में नॉलेज नहीं है तो इतने मॉक देने के बाद आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस आ जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ इसका आंसर मुझे सी लग रहा है और ये इसके पूरे चांस है कि वो सी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो आपको लग रहा होगा वो ठीक भी हो जाए। तो मॉक टेस्ट आपको देने हैं और इसका आंसर भी मैंने दे दिया आपको कि जो ये कहने वाले हैं कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो सिलेबस किसी का कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल एग्जाम के वाले दिन भी पहुंचोगे तब भी आपको ये लगेगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सिलेबस ही इतना वाइड रहता है। आपको पता है बहुत सारे लोग रहेंगे मेरा रिवीजन नहीं हुआ, बहुत सारे कहेंगे मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़े। और कुछ लोग तो टॉपिक के हिसाब से और सिलेबस के हिसाब से पढ़ते ही नहीं है, बस वो किताब लिया है और जो उन्हें अच्छा चैप्टर लग रहा है वो पढ़ लिया। तो ये सिलेक्शन का आधार नहीं है। तो आपको एक बढ़िया तरीके से चलना पड़ेगा। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं मेरा क्या रोल रहेगा आपको गाइड करने के लिए। ये जो सिलेक्शन सीरीज 2025 है, मैं कैसे आपको आपकी हेल्प कर सकता हूँ वो उसके बारे में बता देता हूँ। तो आपको हर संडे जो मैंने स्क्रीन पे लगाया है, हर संडे फ्री वीकली मॉक टेस्ट RWA की जो एप्लीकेशन है उस पर आता है, आपको बताओ। तो जैसे कि संडे की जो तारीख है अभी 8 जून है, 8 जून की जो संडे है उसके बाद जो मॉक आएगा अगला 8 7 15 तारीख का होगा। तो आपको पता होगा कि मैं हर संडे आपके पास आपके सामने लाइव आऊंगा और उस लाइव में जो भी आपके मॉक टेस्ट आप लगाओगे उनको हम एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चन पेपर कैसा था, हार्ड था, और उसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि हाँ अगर इस तरीके का ही मॉक टेस्ट आपके एग्जाम में आएगा तो कम से कम आपको 72 नंबर इसमें लेके आने पड़ेंगे, 75 नंबर लेके आने पड़ेंगे, या इतना इजी आ गया कि हाँ आपको इसमें तो 80-85 नंबर चाहिए। तो वो कट ऑफ डिस्कस करेंगे हम हर संडे। तो अब से जब भी आपका एग्जाम होगा, टिल एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, और ये मॉक टेस्ट कौन कौन से होंगे मैंने बता दिया आपको। ये अपकमिंग 7 एग्जाम्स टारगेट जो लोग जो कैंडिडेट कर रहे हैं वो सभी जुड़ सकते हैं। उन सभी मॉक टेस्ट के बारे में एक आपको आइडिया हो जाएगा कि इतना आपका आज का सेव स्कोर होना चाहिए था और कहाँ आपकी कमी रही उसके बारे में बात करेंगे। इंडिविजुअल सेक्शन वाइज आपके कितने नंबर हैं
कितने आपके आने चाहिए थे और कैसे आप इन सेक्शन में अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और मैं आपको यही गाइड करूंगा आगे की चीजें कि भाई आपको इस सेक्शन को आज इस तरीके से पढ़ना था और हम ऐसा कर सकते हैं। तो यही गाइडेंस रहेगी हर संडे जब तक आपका एग्जाम होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं या जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और जो मुझे फॉलो करते हैं, लगभग अप्रोक्सीमेट मेरी बातों को थोड़ा सा सीरियस लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग जरूर जुड़े। ज्यादा बहुत सारे लोगों का होना बहुत जरूरी नहीं है, आपको पता भी होगा, क्योंकि वैकेंसी इतनी नहीं आएगी और क्वालिटी कैंडिडेट चाहिए। और मेरा भी यही आपके साथ में प्रयासरत है कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, कुछ गाइड कर पाऊँ, बढ़िया तरीके से आपको बता पाऊँ कि हाँ आज के मॉक टेस्ट में ये सेफ स्कोर मुझे लग रहा है, ये परसेंटाइल आपकी आ जानी चाहिए थी और आप इतना सेफ हो और इतना आपको आगे तैयारी करने की जरूरत है और उस तैयारी का क्या सोर्स आपका होना चाहिए और आप कैसे आगे अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। उसके लिए आप हर संडे जो है लाइव में जुड़ सकते हो। लाइव के लिए मैं आपको संडे में मॉर्निंग में ही एक पोस्ट कर दूंगा जिसमें आपको पता लग जाएगा कि इस टाइम में आपको लाइव आने वाला हूं, तो आप अपने मार्क्स भी लाइव में बता सकते हो कि हाँ मेरे आज मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स रहे। तो ये थी आज की इस वीडियो के बारे में, मैंने आपको जो सब कुछ बताया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है वो मॉक टेस्ट लगाए, अपनी पोजीशन जाने। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जैसे आपको पता हो कि अगर कोई इंसान कहीं खो जाए, अगर कहीं खो गया कहीं जंगल में, तो अगर उसे यही नहीं पता होगा कि वो एग्जैक्ट लोकेशन पे कहाँ है और कितनी दूर से जाना है, और वो आपको बताते हैं मॉक। अगर आपको पता है कि आपके मॉक में 40 नंबर आए, तो आपको ये तो पता है कि हाँ मुझे 30 लेकर आने हैं, ये तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे 30 नंबर और लेकर आने, 70 तक पहुंचना है। लेकिन अगर आप टेस्ट ही नहीं दोगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप 40 नंबर वाले स्टूडेंट हो या कैंडिडेट हो या 50 वाले हो या 60 वाले हो, 70 वाले हो, तो जब आपको यही नहीं पता रहेगा कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं या आपकी अभी प्रिपरेशन कितने नंबर की है, तो आप टारगेट ही नहीं चूज कर पाओगे कि आपको अभी कितनी मेहनत करनी है कितनी नहीं है। तो आप अपनी एक लिमिट और कंट्रोल चाल में चलते रहोगे और उसी से तैयारी करते रहोगे और आपको ये भी नहीं पता रहेगा कि ये इनफ है या मोर देन इनफ है या अभी कमी है आपकी तैयारी में। तो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट आपको रेगुलर देने हैं, कम से कम 100 मॉक लगा के जाने हैं। अभी जब तक आपके फॉर्म नहीं आ जाते हैं, जब तक आप वीक में एक टेस्ट दीजिए। उसके बाद जैसे ही आपके फॉर्म आने शुरू हो जाएंगे तो आप वीक में 2 मॉक लगाओगे और उन मॉक को एनालाइज करने का भी जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मॉक पे मॉक दिए जा रहे हैं, 100 ऐसे पूरे नहीं करने कि भाई डेली एक मॉक लगा दिया, एक दिन में 3-3 4-4 मॉक लगा दिए, तो वो फिर मॉक नहीं है। फिर तो आप ये समझ लो कि सेम ही आपके मार्क्स आते रहेंगे। इंप्रूवमेंट कैसे पता लगेगा? इंप्रूवमेंट पता लगेगा कि अगर आपके इस सप्ताह 70 मार्क्स है और सेम लेवल के क्वेश्चन पेपर में नेक्स्ट जो वीक आता है उसमें आपके 65 हो गए, तो अगर आपके 5 नंबर घट गए तो कैसे इंप्रूवमेंट होगा? तो मॉक एनालाइज का मतलब ये भी होता है कि आपके पास एक सप्ताह रहेगा और पिछले मॉक को देख के आपको देखना है कि हाँ इस मॉक टेस्ट में इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, ये मेरा गलत हुआ था और इसे मुझे ठीक करना है। वो सब बातें मैं आपको लाइव में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो है टैकल करना है और कैसे आपको नोट्स बनाने हैं आप आगे के, और कैसे आपको एक मॉक की अलग रजिस्टर बनाना है कि जिसमें आपको जो मॉक में क्वेश्चन गलत होंगे वे आप लिखोगे। तो इन सब बारे में जैसा मैंने अपनी तैयारी की थी तो वो सब आपके सामने शेयर करूंगा और वो चीजें आपके लिए फायदेमंद भी रहेंगी, हेल्पफुल भी होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, रेगुलर लगाने हैं और साथ ही साथ हर संडे अब आपको मॉक देना है और मॉक टेस्ट लगाने के बाद लाइव में आना है और बताना भी है कि मेरे इतने मार्क्स इस मॉक में आए हैं और ये सेक्शन में मेरे मार्क्स कम रहे हैं और इन सेक्शन में मुझे पढ़ने की जरूरत है। इन सब के बारे में बात संडे लाइव में होगी। संडे अब हर वीक में संडे लाइव आऊंगा और वो लाइव अपलोड भी की जाएगी। तो जो लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो तो जुड़ ही गए हैं चैनल से, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिन्होंने चैनल तो नहीं सब्सक्राइब किया हुआ लेकिन वो वीडियोस देखते हैं। फर्क नहीं पड़ता इस चीज का कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है नहीं, लेकिन आप वीकली मॉक जरूर दें और वीकली मॉक के बाद उस लाइव सेशन में जरूर जुड़ें। और एक जो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आज इस मॉक टेस्ट के लिए इतनी कट ऑफ होनी चाहिए थी, वो कट ऑफ आप जरूर जाने कि हाँ जिससे आपको ये लगे कि हाँ आपकी पोजीशन क्या है और आपको कितने मार्क्स और आ जाने चाहिए थे और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मॉक टेस्ट के बारे में मुझे बताना था और ये सिलेक्शन सीरीज इसे कह लीजिए या गाइडेंस कह लीजिए, क्योंकि गाइडेंस बहुत जरूरी है। आपके टीचर और हो सकते हैं, आप बुक से पढ़ सकते हो, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लेकिन एक गाइडेंस अगर आपके पास है तो वो चीजें थोड़ी सी आपकी आसान बना देती है। तो मॉक लगाना है आपको और मॉक ये नहीं देखना कि आपका सिलेबस कितना पूरा है कितना नहीं है,
और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करनी है, और एक सप्ताह का जो आपको टाइम मिलेगा उस सप्ताह जी जान लगा देनी है ताकि अगले टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आए। तो अगर ये वीकली आप अपना टारगेट लेके चलोगे तो ऐसा होगा कि आपके एग्जाम के टाइम तक आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, और आपको ये भी पता रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट था क्या इंपॉर्टेंट नहीं था, और साथ साथ मॉक टेस्ट देते देते आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अप हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही था, और मुझे आपको यही बताना था कि अब मैं हर संडे आपके सामने लाइव आऊंगा, और आपको हर संडे मॉक लगाना है। संडे में आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है, और पूरे सप्ताह की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर देनी है। और अब अपनी तैयारी को आप एक्सीलेटर पर जो है आप पैर रख लीजिए, बढ़िया तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही वो टाइम है जिस टाइम पे आपको अपनी तैयारी को बूस्ट पॉइंट पे लेकर आना है। थैंक यू सो मच। यहाँ तक जिन्होंने वीडियो देखी है, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप चैनल पर नए हो, पुराने हैं तो अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।